असम, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए, मगर आज असम में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। क्या हो रहा है? दरअसल असम में बाढ़ आई हुई है और पिछले कई दिन से आई हुई है, मगर चर्चा का विषय कुछ और बना हुआ है। आपको बता दें कि असम में लगभग हर साल बाढ़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि असम का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके का है जहां पर लगभग हर साल करोड़ों लोगों की संपत्ति, करोड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। और ये पूरा मामला जो है उसमें हमारे देश में असम को अब हमारे देश के लोगों की जरूरत है। तो क्यों ऐसा होता है हर बार कि असम ही टारगेट बनता है, और ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज्यादा बाढ़ असम में ही आती है? जानिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बाढ़ से बेहाल असम, कब तक चलेगा मौत का मातम? पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। असम में कुल 33 जिले हैं और सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बाढ़ की वजह से करीब 45 लाख लोगों पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। अब तक कुल 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राज्य के 4197 गांव के 42.87 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन 2019 पहला साल नहीं है जब असम इस तरह से हालात से दो चार हो रहा हो। हर साल असम में बाढ़ आती है, हर साल तबाही मचाती है, हर साल लोग मारे जाते हैं और हर साल हजारों करोड़ लोगों की, करोड़ों की संपत्ति पानी में बह जाती है। साल दर साल बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। साल 2012 मौत का आंकड़ा 124, साल 2015 मौत का आंकड़ा 42, साल 2016 मौत का आंकड़ा 28, साल 2017 मौत का आंकड़ा 85, साल 2018 मौत का आंकड़ा 12, साल 2020 अब तक कुल मौत का आंकड़ा 20। लेकिन ये बाढ़ क्यों आती है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्यों आती है असम में बाढ़? असम में बाढ़ को जानने के लिए असम की भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड से मिलता है, पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से मिलता है और असम का दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से मिलता है। इस असम में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां वाया अरुणाचल प्रदेश आती हैं जो बाढ़ लाती हैं। इस बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं, तो पहाड़ी इलाके से सीधा मैदानी इलाके में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा तबाही होती है। असम में तबाही के लिए ये नदियां हैं जिम्मेदार। सांगपो हिमालय से निकलने वाली नदी है। ये नदी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अपने ऊपरी हिस्से में इस नदी का नाम सांगपो होता है। अरुणाचल प्रदेश के जरिए ये नदी भारत में घुसती है, जहां इसे सियांग कहा जाता है। लोहित, ये नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में आती है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी सियांग में मिल जाती है। दिबांग, अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है ये। अरुणाचल प्रदेश से ही ये नदी सियांग में मिल जाती है। सियांग और दिबांग के मिलने के बाद नदी की जो धारा असम में जाती है उसे ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। सुमसिरी नदी तिब्बत से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये नदी असम में आती है और लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुमसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो तिब्बत से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले 442 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिक्रांग, अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली बरसाती नदी है डिक्रांग।
बारिश के मौसम में इसमें खूब पानी आ जाता है। असम में माजुली के पास ये नदी सुमसिरी नदी से मिल जाती है। डिहिंग भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। असम में ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ होते हुए ये नदी असम में ही डिहिंग मुख के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले ये नदी 380 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मानस नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, वहां से भूटान जाती है और फिर असम के बोंगाईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धनसिरी नदी नागालैंड से निकलती है। 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी असम में ब्रह्मपुत्र में जा मिलती है। बाराक नदी मणिपुर से निकलती है और नागालैंड होते हुए ये नदी असम में जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि अभी असम में फिलहाल क्या हालात हैं। असम के कुल 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के करीब 4197 गांव ऐसे हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। वहाँ कई जानवरों की भी मौत हो गई। राज्य में सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सरकार की ओर से 152 मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं असम को राहत देने के लिए मदद के हाथ उठने भी लगे हैं। 11 दिनों में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की स्टार रनर हिमा दास ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी आधी सैलरी दान की है। इसके अलावा हिमा ने ट्विटर पर और भी लोगों से असम की मदद करने की अपील की है। असम इस वक्त ऐसे हालातों से जूझ रहा है जहां असम को पूरे देश की जरूरत है। ऐसे में यह हमारा फर्ज बनता है कि हम असम के इन हालातों में उसकी मदद करें और एक बार फिर से असम को खड़ा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। असम को हम सबकी जरूरत है। जिस तरीके से आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, लगभग हर साल असम में कई लोगों की जानें जाती हैं। ऐसे में आपकी, हमारी, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वक्त पर, इस क्रूशियल मोमेंट पर असम की हेल्प करें। तो आगे बढ़िए, दिल खोल कर दान दीजिए और देखते रहिए IBN भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।